नीट नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक टेस्ट का दरिया है, बैकलॉग से गुजर के जाना है। काफी सारे बच्चे बैकलॉग की वजह से टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बैकलॉग क्लियर करने में टाइम लग रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से उन्हें अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं लग पा रहा है। काफी सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं लेकिन बैकलॉग की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो क्या करें और क्या ना करें, दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। देखिए, नंबर 1, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। अब वो बैकलॉग किसी भी वजह से बना हो, हेल्थ रीजंस की वजह से बना हो, आपकी लापरवाही की वजह से बना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से बना हो, आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हो उस वजह से बना हो, आपकी किसी और एक्टिविटी की वजह से बना हो, व्हाटएवर माइट हैव बीन द रीजन, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द रीजन हियर, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका बैकलॉग है। क्योंकि इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और इस पर सल्व करना, परेशान होना, दुखी होना, टेंस होना छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी आप आगे की तरफ देख पाएंगे। हिंदी में कहावत होती है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो हो चुका वो हो चुका, उस पर रोने से, उस पर टेंशन लेने से टाइम ही वेस्ट होना और कुछ नहीं होना। क्योंकि रो के तो बैकलॉग कवर होगा नहीं, परेशान हो के तो बैकलॉग कवर होगा नहीं। बैकलॉग कवर होगा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो ये कि भाई पहली बात तो एक्सेप्ट और कर लो कि बैकलॉग हो चुका है, किसी भी वजह से हुआ वो छोड़ो, लेकिन अब आगे से हम बैकलॉग नहीं होने देंगे। यह है हमारा दूसरा पॉइंट कि जो हो गया सो हो गया। अब फ्रॉम नाउ मोमेंट, फ्रॉम दिस मोमेंट, जब जागो तभी सवेरा, जाग गए हैं, सवेरा हो गया है, आज से डिसाइड करते हैं कि अब कोई बैकलॉग नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 24 के 25 घंटे बनाने पड़े, चाहे एक दिन में 6 लेक्चर देखने पड़े, लेकिन बैकलॉग नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हमने बैकलॉग बढ़ने से रोक लिया तो भी हमारा आधा काम तो हो ही गया कि हम अब बैकलॉग नहीं बनने देंगे, नया बैकलॉग नहीं बनेगा, जो पुराना बैकलॉग है उसी को धीरे धीरे निपटाएंगे, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि भाई पुराने बैकलॉग को निपटाएं कैसे, पुराने बैकलॉग को निपटाएं कैसे। इसके लिए कुछ लोग तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पर डे एक लेक्चर देखकर एक्स्ट्रा या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देखकर, या संडेज को, स्पेशली वो संडेज जिनमें टेस्ट है, टेस्ट को छोड़कर लेक्चर्स देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं बैकलॉग वाले। इस वजह से उनके टेस्ट छूट जाते हैं और वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो होता है बैकलॉग क्लियर करने पर। कुछ लोग फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है पास के नुकसान की जगह दूर के फायदे को प्रायोरिटी देना। बच्चों, अगर आप बिगर पिक्चर देखो तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपकी जो तैयारी है वो नीट की है, आपका टारगेट है नीट में मार्क्स लाना, और नीट में मार्क्स लाने के लिए आपको पूरे सिलेबस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो दुश्मन है उसे मारने के लिए जो हथियार है वो इन किताबों में ही है। और जब तक आपके पास आपके तरकश में सारे तीर नहीं होंगे, आप सारे दुश्मनों को नहीं मार पाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को नीट के हिसाब से सिंक कीजिए, सी द बिगर पिक्चर। आप लोग जिस जंक्चर पर हैं तैयारी के, कुछ ही महीनों में, लगभग 15-20 दिनों में या 1 महीने में मैक्सिमम, मेजर टेस्ट सीरीज अनाउंस होंगी। इसमें पीडब्ल्यू और भी जितने भी कोचिंग्स हैं इंडिया में, सब मेजर टेस्ट सीरीज अनाउंस करेंगे। इन टेस्ट सीरीज में जो सिलेबस होगा, वो टेस्ट सीरीज का सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया होगा कि आपके कुछ टॉपिक प्रोग्रेसिवली कवर हो सके और बाद में आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। अपनी तैयारी को छोटे छोटे माइनर टेस्ट की जगह इन टेस्ट सीरीज के टेस्टों के साथ सिंक कीजिए। जैसे पीडब्ल्यू की एम टेस्ट सीरीज आएगी, उसके हिसाब से, उसके शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी को सिंक कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि 2 टेस्टों के बीच में जो आपको इंटरवल मिल रहा है वहां पर आप टाइम लगा के अपने बैकलॉग को कवर कीजिए। जो बैकलॉग वाले टॉपिक्स हैं वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कीजिए। तो सर अभी क्या करें, अभी तो बैकलॉग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी के टेस्टों में फोकस कीजिए करंट पोर्शन पे, और उस पोर्शन पे, पुराने उस पोर्शन पे जो आपको आता है, आपने कर रखा है, और अपने दिमाग में इस बात को बिठा के रखिए कि यार जो मैंने पढ़ा ही नहीं, जो मैंने किया ही नहीं, वो तो मेरा था ही नहीं ना। मेरी तैयारी अगर 180 में से 120 नंबर की थी तो मेरी मार्किंग मुझे 180 में से 120 नंबर में से करनी है। 180 में से 100 नंबर नहीं लाने, मुझे 120 में से 100 नंबर लाने। क्योंकि ये बात कहीं नहीं लिखी है कि आज टेस्ट में आप 180 में से 180 ले आएंगे तो आपका नीट में बिना एग्जाम के सिलेबस हो जाएगा। पेपर आपको उस दिन भी देना है, और पेपर आपको बिना बैकलॉग का भी देना है, बैकलॉग के साथ भी देना है। तो नीट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए अभी आपके पास बहुत टाइम है। अपनी तैयारी को सिंक कीजिए आने वाले टेस्ट के साथ, टेस्ट के सिलेबस के पैटर्न के साथ। माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट जो होने वाले हैं, फुल सिलेबस टेस्ट जो होने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आप तब तक अपना बैकलॉग धीरे धीरे कवर कर लें, और अपनी तैयारी का फोकस एक वीकली टेस्ट या बाई वीकली टेस्ट या फोर्टनाइटली टेस्ट ना रखते हुए लंबी रेस के घोड़े अगर बनेंगे, लंबे पर्सपेक्टिव से चलेंगे, तो ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ज्यादा स्मूथली तैयारी कर पाएंगे।